हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर पेशेंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंडिया टेस्ट मॉर्निंग में आपको 10 बजे मिलता आता है, जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन करते हैं। आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। सभी क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर है, तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चंस। तो 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे आज जियोग्राफी से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घिराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स। 4 ऑप्शंस गिवन है। अक्षांश, देशांतर, समताप रेखा, समताप रेखा। माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाता है आपका अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट नहीं डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? राइट आंसर है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे भूमध्य रेखा, मध्य रेखा और मकर रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। क्लियर हुआ? नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। चलो मूव करें। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहते हैं? अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 0 मील केंद्र किसको कहा जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा आपका? नागपुर। ठीक है, नागपुर। नागपुर भारत के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसी स्थान पर 0 माइल मार्कर्स भी स्थित हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 मील केंद्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी मार्क करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है। ऑप्शन तो हम बाद में आपको दिखाएंगे, तो सुनिए। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल क्या है? संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित यूएनओ ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा सम्मेलन की याद दिलाता है। देखो, इस सम्मेलन में जो हुआ था ना, इस सम्मेलन का मुख्य जो पॉइंट था, वो मुख्य पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स ये था कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करना और मानव द्वारा उत्सर्जित CO2 पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उस समस्या पर आधारित था। ठीक है, पूरा सम्मेलन उस पर ही डिपेंड था। क्लियर है? सो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। और उद्देश्य क्या था? इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? देखो, इसका उद्देश्य यही था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए और CO2 को भी कम किया जाए, नियंत्रण किया जाए। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1997 में, 1997 में। कहाँ पर हुआ था? जापान के क्योटो शहर में। दैट्स वाई इसको क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया। जो क्योटो शब्द है, ये जापान का एक शहर है, क्योटो। तो वहां पर इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 2005 में इसको लागू कर दिया गया था, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, अगर अब आप ऑप्शन आप देखेंगे तो अब आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार हुआ था। ठीक है, संधि हुआ था। क्लियर? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट लेकिन इजी क्वेश्चन। केरल। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रसंघ, देखिए फ्रेंड्स, प्रथम वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 दिसंबर
1920, 10 दिसंबर 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। यह विश्व में शांति की स्थापना के मूल सिद्धांत वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में शांति विद्यमान करना राष्ट्रसंघ की मेन उद्देश्य था और उसको स्टेब्लिश कब किया गया था? 1920 में। आप आई होप आपको याद होना चाहिए और याद रहेगा ऑल टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रासदी है क्या, कहाँ हुआ था और है क्या? क्वेश्चन ये बनता है ना। देखिए, ब्लैक होल त्रासदी आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा ये वर्ड, ब्लैक होल त्रासदी। कलकत्ता में गठित हुआ था। पहली चीज क्या हुआ था, हुआ क्या था इसमें यह हुआ था कि पुराना वहां का कलकत्ता का एक फोर्ट था, किला था, जिसको बोलते हैं विलियम किला। तो में एक छोटी सी क्या होती, काल कोठरी होती है, रूम टाइप का था। और 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कैदियों को इसमें क्या कहते, ब्रिटिश कैदियों को इसमें बंद कर दिया था। और क्योंकि इसमें अत्यधिक गर्मी थी और गर्मी और दम घुटना, ठीक है, इस कारण से क्या हुआ था भाई कि 123 ब्रिटिश जो सैनिक थे उनकी डेथ हो गई थी। और तब से इस घटना को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल त्रासदी। ब्लैक होल, ब्लैक मतलब काला, ठीक है, बहुत अंधेरा था उस रूम में, दैट्स वाई इसको ब्लैक होल त्रासदी बोलते हैं। और त्रासदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 123 लोगों की जान चली गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 324। राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 324। ओके डियर, नाउ अनदर क्वेश्चंस, डॉक्टर पी रामाराव समिति, एग्जाम में समिति आपसे पूछेगा, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? डिफेंस से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स? डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, देखो डिफेंस मतलब डीआरडीओ या इसरो, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर पी रामाराव की अध्यक्षता में स्वतंत्र समीक्षा समिति की स्थापना की गई थी। क्लियर है? इसका गठन क्यों किया गया था? डीआरडीओ के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए मूव करें। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अनदर इजी क्वेश्चंस, राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण प्रथम। ओके, कृष्ण प्रथम याद रखेंगे। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये 11वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? रेट किस देश की मुद्रा है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और आउट ऑफ 10 में आपका कितना मार्क्स गेन हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन तो आप बताएंगे, लेकिन 10 में से आपने कितना क्वेश्चंस कर पाए हैं वो आप कमेंट करेंगे। चैनल पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।